जय हिंद साथियों। आइए आज हम क्लास 10 के त्रिकोणमिति के बारे में दूसरे क्लास में हम लोग देखे थे कि फार्मूला उसमें देखे थे कि फार्मूला किस प्रकार है, और आज हम देखेंगे कि उस फार्मूला का यूज़ हम कैसे करेंगे। पहले हम फार्मूला का यूज़ जानेंगे। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं, यानी आपका क्लास नंबर 3 है, क्लास 3 चल रहा है अभी। क्लास 3 कौन से क्लास का है? ये आपका वर्ग जो है 10वीं क्लास का है, यानी 10th क्लास का। ये क्लास नंबर 3 है। 3 क्लास में चल रहे हैं हम लोग। 3 क्लास में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम सवाल को ऐसे सवाल को लिखते हैं। सवाल क्या है? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, यानी ए बी और सी। ये हो गया आपका 90 डिग्री, यानी राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम लोग इसको हम लोग कर्ण माने थे। कब? जब यहाँ थीटा रहेगा तब। इसको हम लोग बी माने थे, यानी आधार माने थे। इसको हम लोग एच माने थे। इसको हम लोग परपेंडिकुलर यानी पी माने थे, यानी परपेंडिकुलर यानी लंब माने थे। इसमें हम लोग सबसे पहले ये सवाल हम दे रहे हैं, इस सवाल पे फोकस करेंगे। आइए सबसे पहले हम क्या देते हैं, जैसे मान लो कि इसको हम इसका लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर और इसका लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है? क्या छोड़ दिया उसमें सवाल में, यानी यहाँ पे अगर थीटा रहता है तो थीटा के अनुसार ये उसमें पी छोड़ दिया, यानी लंब छोड़ दिया। अगर यही थीटा अगर यहाँ चला जाए, ये थीटा अगर यहाँ चला जाए तो यहाँ से ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, और ये एच का एच नहीं बदलता है। आपको पिछले क्लास में हम बता दिए थे। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या नहीं दिया है। पहले क्या नहीं दिया है, तो P नहीं दिया है। इसमें हम B और P का मान रखेंगे, लेकिन B और P के लेवल को नहीं ले लेंगे। हम क्या लेंगे, देखिए AC। AC क्या है? कर्ण है। आइए हम दिखाते हैं आपको। AC कर्ण है, ये आपको ध्यान रखना होगा। AC क्या है? कर्ण, और कर्ण को हम लोग H लिखते हैं। चलिए, ये खाली आपको लिख कर बता रहे हैं, ये सवाल में आपको लिखना नहीं है। बस कर्ण के बदले या तो इसका प्रयोग करना है, नहीं तो इसका प्रयोग करना है। फिर आगे लिखते हैं। उसके बाद ये क्या है? लंब, यानी AB जो है लंब हो जाएगा। AB क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। दोस्तों AB जो है लंब हो जाएगा, और B ये हो जाएगा आपका, इसको हम लोग P लिखते हैं। क्या लिखते हैं? P। उसके बाद अगला हम चलते हैं BC। तो BC क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आधार, यानी इसको हम लोग B लिखते हैं। चलिए, ये हम लोग अब आपको बताने के लिए हम जो है आपको ये लिखे हैं, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करना है। अब देखिए कि क्या नहीं दिया है, यानी AC दिया हुआ है, फिर BC दिया हुआ है। क्या नहीं दिया है? AB नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? AB निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AB इक्वल टू, यानी आपको हम यहाँ फार्मूला एक लिख कर बताते हैं, लेकिन यह फार्मूला आपको लिखना नहीं है। लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद इसको लिखना जरूरी है। आपको फार्मूला आपको बताए थे पिछले क्लास में, कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसे ये मेन फार्मूला था। उसमें पाइथागोरस फार्मूला आपको बताए थे। तो इसमें जो है आपको निकालना क्या है, इसके अनुसार, यानी लंब निकालना है। तो लंब वाला फार्मूला ये वाला उधर चला जाएगा, यानी लंब बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए, ये वाला फार्मूला, इसी फार्मूला को डायरेक्ट हम यहाँ लिखते हैं, यानी AB लंब है, ठीक है, और कर्ण क्या है? AC है, तो AC का स्क्वायर माइनस, फिर आधार क्या है? BC है, तो BC यहाँ लिख देंगे, BC का स्क्वायर। कोई दिक्कत? आपको समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। कमेंट करके आपको पूछ सकते हैं कि इसमें कोई भी अगर डाउट है कहीं से भी, तो आप कमेंट करके थोड़ा सा हमारा डाउट क्लियर कीजिए, और आप अपना भी डाउट क्लियर कीजिएगा, ताकि हम जान जाएँ कि हमारे पढ़ाने में आपको कहाँ त्रुटि हो रही है। आइए सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, तो बस आपका भी उसमें दिक्कत नहीं होगा, हमको भी दिक्कत नहीं होगा। आइए AB का मान निकालते हैं, यानी AB आपको लिखेंगे। AB बराबर यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। AC का वैल्यू लिखेंगे। AC का वैल्यू कितना है? 5, यानी 5 का स्क्वायर, और ये कितना है? 4, यानी 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर। सबसे पहले आपको स्क्वायर भी हमको बताएंगे, अभी बताएंगे, तुरंत आपको स्क्वायर बताएंगे, तुरंत स्क्वायर आपको बताएंगे, A to Z स्क्वायर। इस स्क्वायर को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर जो होगा आपका 25 और 16 में से घटेगा तो कितना आएगा? 9, यानी 16 9 25 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये आपका जो है 9 का वर्गमूल जो है, या आपका ये भी बताएंगे, वर्गमूल वगैरह सब A to Z बताएंगे। इसीलिए आपको बोल रहे थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, तो हम आपको बेसिक भी चलाएंगे। आप इस वीडियो यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा, ताकि आपको बेहतरीन
आपको बेसिक कंसेप्ट बताएंगे और हर एक सवाल को आप टच करेंगे, और आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हर एक सवाल को आप टच कर लेंगे और उससे बना भी सकते हैं, ये मेरा वादा है। आइए 100% आपको वादा करते हैं। इसका 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। आप जानते हैं 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और ये आपको 3 सेंटीमीटर लिखना है। कितना लिखना है 3 सेंटीमीटर लिखना है। अब आते हैं अगला, अब निकालना है अन्य त्रिकोणमितीय। सवाल है कि चित्र से, देखिए सवाल पहले हम आपको लिख देते हैं, चित्र से सभी त्रिकोण मितीय निष्पत्तियां का मान ज्ञात करें। और यहाँ पे हम चित्र दे दिए हैं, उसमें मान भी दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ आते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कौन है। सबसे पहले आपको बताए थे 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। साइन थीटा, देखिए थीटा यहाँ दिया हुआ है, इस थीटा के अनुसार हम चलते हैं। साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H, यानी आप याद किए होंगे लाल बट्टा कक्का, यानी लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब कितना हो जाएगा, देखिए इसके अनुसार लंब ये हो जाएगा, यानी P हो जाएगा। P कितना आया है AB, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं AB/AC। और AB का वैल्यू कितना है, देखिए AB का वैल्यू कितना है। AB का वैल्यू बाबू जो है यह आपका कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर। और यहाँ हो गया कर्ण, कर्ण का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा। जब एक मात्रा ऊपर और नीचे होता है मात्रक, तो उसको हम लोग काट देते हैं। यहाँ आंसर आपका हो जाएगा 3/5। आइए अगला सवाल चलते हैं। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है B/S, और B का मान कितना है बाबू, देखिए B का मान कितना है, B का मान आपका जो है यानी BC है, और ये हो जाएगा AC। BC का मान कितना है, BC का मान कितना है, देखिए BC का मान आपका 4 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, यानी 4/5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला आते हैं टाइन थीटा। टाइन थीटा बराबर होता है B/H, यानी P/B, सॉरी P/B। P/B, P कितना है AB, और ये हो गया BC। AB का मान वैल्यू, AB का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। 3 से 3 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो गया, 3/4 हो गया, ये आप आंसर हो जाएगा। अब आपको बोले थे कि इसका विपरीत कर देंगे तो अन्य त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान निकल जाएगा, लेकिन हम उसको ऐसे छाड़ देते हैं, फिर आपको बताते हैं। आइए आपको हम बताते हैं, tan के बाद कॉट आता, tan के बाद कॉसेक आता है। कॉसेक थीटा बराबर जो होता है इसका उल्टा होता है। समझिए, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, उल्टा लिख सकते हैं, लेकिन बना भी सकते हैं। बनाइएगा तो और भी आपको बेहतरीन फायदा होगा। आइए इसका H/P होगा, H का मान AC होगा, और P का मान AB होगा। AC का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, और AB का मान कितना है, AB का मान जो है आपका यहाँ आया है 3 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, यानी 5/3। देखिए इसका उल्टा आया है, यह आया 3/5, और यह है 5/3, उल्टा आ गया। आइए आगे देखते हैं। आगे जो है वो आपका सेक थीटा है। सेक थीटा बराबर H/B। H का वैल्यू कितना है बाबू, H का वैल्यू देखिए, H का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, यानी 5 को सबसे पहले 5 सेंटीमीटर जो है वो AC का वैल्यू है, AC लिख देंगे, और उसके बाद BC है, BC लिख देंगे। AC का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख दिए, और उसके बाद BC का मान कितना है, यानी 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लिखिए। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, यानी 4/5/4 हो जाएगा। देखिए इसका उल्टा आ जाएगा, 4/5 है, यहाँ 5/4 आ जाएगा। उसके बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर B/P, यानी B का वैल्यू कितना है, देखिए B का वैल्यू BC है, और P का वैल्यू AB है। BC का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये हो गया 3 सेंटीमीटर, खत्म हो गया, यानी 4/3 हो गया। यानी आप देख रहे हैं यहाँ 3/4 आया, यहाँ 4/3 आ गया। आशा करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और कमेंट में आपको बताइए कि आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप बता दीजिए। फिर आगे चलते हैं, एक और आपको सवाल देते हैं, और एक सवाल को आप सॉल्व कर दें, और एक सवाल ऐसे यहाँ थीटा था तब हम सॉल्व किए, अब यहाँ थीटा रहेगा तब हम कैसे करेंगे। आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम ख़त्म करते हैं, इरेज कर दिए। इसी सवाल को हम थीटा को चेंज कर देते हैं, और आइए इस वैल्यू को देखते हैं कि इस वैल्यू को क्या है। पूर्ण रूप से हम देखिए, हम आपको पूर्ण रूप से सवाल को पूर्ण रूप से बताएंगे, और आपको जहाँ भी दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगला आता है, ये थीटा को हम यहाँ से उठाकर यहाँ कर देते हैं। चलिए यहाँ थीटा कर दिए, चलिए, और यहाँ से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। चेंजिंग क्या होगा, देखिए यहाँ से चेंजिंग क्या होगा, सेम क्वेश्चन है लेकिन चेंजिंग क्या है 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी लिख दिए। सेम क्या है देखिए, पहले
यहाँ पे थीटा रखें, जैसे थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका P और ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा B। ओके, कोई आपको डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको पूरे समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे B निकालेंगे तो B आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट निकालना है AB। फार्मूला वही है, AB बराबर अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट जो होगा वह आपका AC यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी BC स्क्वायर। फिर AC का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख दिए, 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर। यही सेम टू सेम कंडीशन है, देखिए सेम कंडीशन है, बस थोड़ा सा सवाल में यानी आंसर जो आएगा वो अलग आएगा। 5 का स्क्वायर 25 यानी 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 निकल जाएगा, 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। देखिए सेम आंसर आया, वही 3 सेंटीमीटर। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, फिर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान निकालते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। P का मान अब यहाँ देखिएगा, यही कंडीशन मेन है, यहाँ पे एक 100% आपको समझना है। यानी A यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका P यानी P का वैल्यू 4 हो जाएगा यानी 4 सेंटीमीटर, और H का वैल्यू तो कभी नहीं बदलता है, वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ खत्म हो गया, 4/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आइए साइन थीटा के बाद कॉस थीटा बराबर B/H होता है, और B का मान जो है आपका देखिए, अब B कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी AB हो जाएगा। इसमें थोड़ा नहीं लिखा है तो यहाँ लिख देते हैं यानी BC/AC। अब यहाँ देखिए B/H, B का मान कितना है, देखिए B का मान AB होगा और AC हो जाएगा। AB कितना है, AB देखिए तो AB का मान वैल्यू कितना है, देखिए AB का वैल्यू यहाँ निकला है 3 सेंटीमीटर और H का मान 5 सेंटीमीटर। यहाँ आपका आ गया 3/5 यानी खत्म हो गया, 3/5 आंसर आ गया। अब चलिए कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर होता है आपका P/B B/H और यहाँ हो जाएगा P/B। ओहो मिस्टेक हो गया, सॉरी। tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan थीटा P/B और P का वैल्यू जो होगा आपका BC होगा और AB का B का वैल्यू हो जाएगा AB यानी BC का मान कितना है 4 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, खत्म हो गया यानी 4/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आइए साइन का उल्टा क्या होता है बाबू, कोसेक होता है। कोसेक थीटा बराबर H/P, H का वैल्यू है AC और P का वैल्यू है BC। देखिए यहाँ P चेंजिंग हो रहा है ना, यहाँ से चेंजिंग हो रहा है, देखिए चेंजिंग हो रहा है ना। आइए ये हो जाएगा AC हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, ये खत्म हो गया आपका 5/4 हो जाएगा। देखिए इसका उल्टा आया ना उल्टा। चलिए उसके बाद कॉस का उल्टा सेक थीटा बराबर हो जाएगा H/B। H का वैल्यू देखिए AC है और B का वैल्यू है AB यानी 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर यानी 5 से ये खत्म हो गया, 5 यहाँ हो गया 5/3 से हो गया। अगला आता है tan थीटा बराबर यानी cot थीटा बराबर होता है B/P। B का वैल्यू कितना है, देखिए B का वैल्यू जो है आपका AB है और ये हो जाएगा आपका BC हो जाएगा और यहाँ AB का वैल्यू 3 सेंटीमीटर और ये हो गया BC का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ये खत्म हो गया आपका 3/4 हो जाएगा। आपको देखिए इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए कॉट थीटा बराबर देखिए tan का उल्टा 4/3 आया या 3/4 आया, कोई दिक्कत। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी सवाल को इसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। आइए सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे, बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा। चलिए अब इसमें कोई थीटा वगैरह ना दिया हो, सवाल यही करते हैं। सवाल 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे थोड़ा सा 4 सेंटीमीटर सवाल हम यही रखते हैं। बस आपको थोड़ा सा दिक्कत क्या है, निम्नलिखित का मान याद करना है। चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें।
देखिए आपको हम सिखा रहे हैं, अभी सिखा रहे हैं, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पूर्ण रूप से आपको सिखा रहे हैं, बस उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। बस आपका जानते हैं कि ये इससे इससे और ट्रिपलेट है, ये इससे इससे जो आंसर आएगा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आएगा। ये तो हमको पता है, अभी बताए हैं, जस्ट बताए हैं, आगे अब इसको बताएंगे नहीं, बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, ट्रिपलेट किसी तरह कर लेना है, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर सेट कर लेना है। अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहले देखिए क्या पूछता है। मान लो कि हम अगर पूछ दें साइन सी बराबर, साइन सी यानी थीटा यहाँ से पूछ रहा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, यानी पी का मान ए बी, यहाँ लिख देंगे पी बटा एच, और ये हो जाएगा पी बटा एच यानी पी का मान हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा आपका ए बी, और ये हो जाएगा ए सी। ए बी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और इसी को आप काट देंगे तो 3 क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। चलिए आंसर हो गया। उसी तरह आपसे साइन ए पूछ दे तब क्या होगा, देखिए सेम फार्मूला, यही सेम लिखेंगे पी बटा एच, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होगा, लेकिन अब ये कह रहा है एक मतलब थीटा यहाँ है, ये से देखेंगे तो ये पी हो जाएगा, यानी पी का मान बी सी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए सी। देखिए ए सी का वैल्यू नहीं बदला, लेकिन ये दोनों बदल गया। बी सी का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये खत्म हो गया, यानी 4/5 हो जाएगा। चलिए आंसर हो गया। कोई दिक्कत, और कुछ दिक्कत है तो बोलिए। उसी तरह दो गो माने 1 पर 2 सवाल बनाएंगे। चलिए फिर उसी तरह आपको आता है कॉस थीटा नहीं कॉस सी बराबर क्या होता है बी बटा एच। बी का मान कितना है, बी का मान देखिए तो अब यहाँ कॉस सी पूछा है तो बी ये हो जाएगा, और एच ये हो जाएगा। आइए बी का मान क्या हो जाएगा, यानी बी सी क्या हो जाएगा बाबू, बी सी हो जाएगा, और ए सी हो जाएगा। बी सी का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखिए खत्म हो गया, यानी 4/5। देखिए ये दोनों समान आ गया, आया ना। चलिए उसके बाद आया कॉस थीटा, उसके बाद कॉस ए पूछ रहा है। कॉस ए बराबर क्या होता है, फार्मूला सेम बी बटा एच, बी बटा एच हो गया। अब बी यहाँ बदलेगा, देखिए ए पूछ रहा है तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, यानी बी ए बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ए सी। ए बी का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया ए सी। ए सी का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, ये खत्म हो गया, यानी 3/5 हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसी तरह आप निकाल लेंगे, निकाल कर चेक कर लेंगे ये हमारा सही है कि गलत है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपसे निकला है या नहीं निकला है। नहीं निकलेगा तो फिर हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे। चलिए इसी के साथ मैं इस क्लास को द एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले बार आपको जो है आपके सवाल को जवाब देंगे और आगे बढ़ेंगे, इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे।